हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आइसर मोटर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से एक लॉस में होने वाली कंपनी अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करी कि इन्वेस्टरों को 10,000 से 2 करोड़ रुपए तक का रिटर्न दिया। यानी किस तरीके से कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपने आप को अपग्रेड किया है कि 10,000 का इन्वेस्टमेंट 2,000 गुना हो गया पिछले 30 सालों में। और पिछले 10 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा है, सेल्स किस तरीके से ग्रो हुआ है, प्रॉफिट किस तरीके से ग्रो करा है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखेंगे। करेंटली अगर हम देखें तो इसका जो स्टॉक है वो 60% गिरा हुआ है। तो क्यों गिरा है और आने वाले टाइम में कंपनी का को लेकर ब्रोकरेज रिपोर्ट का क्या नजरिया है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी जानेंगे। सबसे पहले स्टॉक के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं। आइसर मोटर का करंट स्टॉक देखें तो लगभग जो है 16,400 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें तो जो इसका पीक था 2018 में 32,000 रुपए के करीब था। तो 32,000 से अभी 16,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है। जिस तरीके से, और ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ है अभी तक का सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ है, उसकी वजह है कि कभी भी कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसका सेल्स ही बंद हो गया हो, जीरो सेल्स हो रहा हो लॉकडाउन की वजह से। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा स्टॉक गिरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक में जैसे कि इस तरीके की गिरावट पहली बार ये देख रहा है या ये कंपनी ऐसे सिचुएशन पहली बार देख रही है। आप 2015 में देखें तो अगस्त में जो कंपनी का स्टॉक प्राइस था वो हाईएस्ट पॉइंट था 21,000 के करीब था। फिर जनवरी तक, पिछले आने वाले 4-5 महीनों तक स्टॉक प्राइस में गिरावट रही और जनवरी 2016 में इसने अपना बॉटम बनाया। यहाँ पे भी स्टॉक में जो गिरावट ऑलमोस्ट 40% के करीब हुई थी। उसके भी अगर हम पीछे जाएं तो जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे अगर हम देखें तो उस टाइम पे भी स्टॉक प्राइस देखें तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 600 रुपए से गिर के 200 रुपए पाए। तो वहां पे भी 50% से ज्यादा की गिरावट हुई थी। तो पिछले 10 सालों में देखें तो 3 बार ऐसा हो चुका है। और उससे भी अगर हम पीछे चले जाएं तो 2005 में भी देखें तो यहाँ पे स्टॉक में 30% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला था। आप देखें तो इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो 400 रुपए के करीब था। फिर वहां से गिर के कंपनी 215-16 रुपए पे आ गई थी। तो वहां पे भी देखें स्टॉक में करेक्शन हुआ। उसके बाद .com बबल जब हुआ था 2001 का, वहां पे भी स्टॉक में 40% के से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला। तो जिस तरीके से ये स्टॉक में फिर से ये करेक्शन मिला है, तो ये अगर हमारे एक अप्रोच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है, 5 सालों 10 सालों का रिव्यू है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। चलिए अब कंपनी के जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हैं और साथ के साथ हम कंपनी के हिस्ट्री को भी थोड़ा ब्रीफ में कवर करते हैं। आइसर मोटर की हिस्ट्री की बात करें तो मोटरसाइकिल बनाने का बिजनेस ये 1901 से कर रहा है। अगर करेंटली बात करें तो ये मिड वेट मोटरसाइकिल में 350 सीसी के एबव में पूरी दुनिया की लीडिंग कंपनी में से एक आता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हार्ले डेविडसन ही है। कंपनी की शुरुआत गुड अर्थ कंपनी के नाम से हुआ था जब ये 1948 में ट्रैक्टर का इंपोर्ट करता था। 1952 और 57 के बीच की बात करें तो 1500 ट्रैक्टर्स गुड अर्थ कंपनी ने इंपोर्ट किया था और इसको बेचा था। गुड अर्थ का नाम आइसर बदल दिया गया 1980 में। उसके बाद 1987 में कंपनी का आईपीओ लाया गया और प्राइवेट कंपनी से ये होके पब्लिक कंपनी बनी और 1987 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई। कंपनी का मेजर ब्रेक थ्रू अगर हम बात करें तो 2005 और 6 के दौरान हुआ, जब कंपनी उस टाइम तक 15 बिजनेस ऑपरेट करती थी, लेकिन 15 बिजनेस में से 13 बिजनेस को बंद करने का फैसला किया गया। सिर्फ 2 बिजनेस पे फोकस किया गया, एक ट्रक और दूसरा मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में बात करें तो रॉयल इनफील्ड का 2009 में लॉन्च किया गया क्लासिक बुलेट 350 सीसी। उस बुलेट ने पूरे मार्केट को बदल के रख दिया और ये इस मोटरसाइकिल 350 सेगमेंट की लीडिंग कंपनी बन गई और इसने पूरे मार्केट में बूम मचा के रख दिया। साथ के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर के साथ में बस भी बनाना शुरू किया वोल्वो के साथ में। तो करेंटली अगर कंपनी की बात करें तो ट्रक, बस और मोटरसाइकिल, मेनली मोटरसाइकिल में रॉयल इनफील्ड बुलेट ही इसका मेन प्रोडक्ट है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो करेंटली स्टॉक का प्राइस जो है 16,482 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैपिटल है 45,000 करोड़ रुपए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 24। कंपनी के
पेग रेशियो की बात करें तो 0.58 है। यह बताता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है। और डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी निग्लेजिबल है, यानी कंपनी पे किसी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। अगर हम बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 10 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो 18% का रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 43% का प्रॉफिट ग्रोथ इसने पिछले 10 सालों में दिखाया है। कंपनी की नेट वर्थ अगर देखें तो पिछले 10 सालों में 8 गुना हो चुका है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पहले 2008 में अगर हम बात करें तो 8.7 का था, और अभी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 24 रुपए का हो गया है। तो कंपनी की इफिशियंसी और प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा है, कि कहाँ पहले 8 रुपए अर्न करता था इन्वेस्टरों के पैसे पे, 100 रुपए पे, अभी 24 रुपए अर्न कर रहा है। तो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट जो था दिसंबर 2009 में 83 करोड़ का था, वहाँ 83 करोड़ से 10 सालों बाद अगर हम देखें तो 2200 करोड़ के करीब हो चुका है। तो कंपनी के सेल्स की अगर हम बात करें नंबर में, तो 50,000 बाइक्स 2010 में रॉयल इनफील्ड ने बेचा था, लेकिन जस्ट 4 सालों बाद 50,000 से बढ़ के 6 लाख बाइक बेचा। तो 6 गुना मतलब कि 4 सालों में इसने तरक्की दिखा दिया। साथ के साथ 2019 में बात करें तो 8 लाख से ज़्यादा जिसने रॉयल इनफील्ड बुलेट जो है सेल किया था। कंपनी ने मतलब 350 सीसी की बात करें कैटेगरी में, तो इसने अपने आप को किंग, अनडिस्प्यूटेड किंग घोषित कर दिया है। और 10 सालों में कंपनी जो है 1000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटल था, अभी 50,000 करोड़ के करीब हो चुका है। तो पर ईयर अगर हम बात करें डिविडेंड इंक्लूड करके, तो 50.3% का रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टरों को दिया है। और अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें, जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट हुआ है, तो दिसंबर 2019 की बात करें तो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी वो लगभग 50% के करीब थी। एफआईआईज का जो निवेश था वो 31% का था, और डीआईआईज का जो निवेश था, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, वो 8.21% का था। गवर्नमेंट के पास भी 0.11% का स्टेक है और पब्लिक के पास 11.2% का। और 2020 में बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं इन्वेस्टरों के भरोसा में, लेकिन 27%, सिर्फ 3% का जो है एफआईआईज ने अपने शेयर्स को बेचा है, वो 3% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया है। आप देखें तो 31 से घट के 27 हुआ है। और म्यूचुअल फंड, जो घरेलू म्यूचुअल फंड है, वो 8% से स्टेक बढ़ा के 11% का। तो विदेशी जो 3% निवेशकों ने बेचा है उसको डोमेस्टिक ने खरीद लिया है। तो किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कमी नहीं आई है, उसके निवेश में कमी नहीं आया है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। अगर करेंटली हम बात करें तो जो कोविड-19 की वजह से बुकिंग इसकी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो जून के अकॉर्डिंग जो बुकिंग उसकी हो गई है वो कोविड-19 के पहले, कोरोना वायरस के पहले का जो लेवल था वहाँ पे पहुँच चुका है। लेकिन अगर इस क्वार्टर में लॉस की बात करें तो कंपनी को 44% का लॉस हुआ है ईयर ऑन ईयर वाइज। 304 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में, पिछले 3 महीने में। तो ये कंपनी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें, तो इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। आने वाले टाइम में ये फिर से उसी तरीके का रिटर्न दे सकता है। साथ के साथ अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो मैक्सिमम ब्रोकरेज का अगर हम एवरेज देखेंगे तो इस लेवल से भी आने वाले टाइम में 15% का अप डाउन है। 16,000 से 20,000 तक का टारगेट जो है डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस ने दिए हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।